बलि पाते ही विद्रोह का पिशाच शांत हो गया। सेठ जी एक सप्ताह हवालात में रहे, फिर उन पर अभियोग चलने लगा। बंबई के सबसे नामी बैरिस्टर गोपी की तरफ से पैरवी कर रहे थे। मजूरों ने चंदे से अपार धन एकत्र किया था और यहां तक तुले हुए थे कि अगर अदालत से सेठ जी बरी भी हो जाएं, तो उनकी हत्या कर दी जाए। नित्य इजलास में कई हजार कुली जमा रहते। अभियोग सिद्ध ही था। मुलजिम ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया था। उनके वकीलों ने उनके अपराध को हल्का करने की दलीलें पेश की। फैसला यह हुआ कि 14 साल का काला पानी हो गया। सेठ जी के जाते ही मानो लक्ष्मी रूठ गई, जैसे उस विशालकाय वैभव की आत्मा निकल गई हो। साल भर के अंदर उस वैभव का कंकाल मात्र रह गया। मिल तो पहले ही बंद हो चुकी थी। लेना देना चुकाने पर कुछ न बचा। यहां तक कि रहने का घर भी हाथ से निकल गया। प्रमीला के पास लाखों के आभूषण थे। वह चाहती तो उन्हें सुरक्षित रख सकती थी, पर त्याग की धुन में उन्हें भी निकाल फेंका। 7वें महीने में जब उसके पुत्र का जन्म हुआ, तो वह छोटे से किराए के घर में थी। पुत्र रत्न पाकर अपनी सारी विपत्ति भूल गई। कुछ दुख था तो यही कि पतिदेव होते तो इस समय कितने आनंदित होते। प्रमीला ने किन कष्टों को झेलते हुए पुत्र का पालन किया, इसकी कथा लंबी है। सब कुछ सहा, पर किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया। जिस तत्परता से उसने देने चुकाए थे, उससे लोगों की उस पर भक्ति हो गई थी। कई सज्जन तो उसे कुछ मासिक सहायता देने पर तैयार थे, लेकिन प्रमीला ने किसी का एहसान न लिया। भले घरों की महिलाओं से उसका परिचय था ही। वह घरों में स्वदेशी वस्तुओं का प्रचार करके गुजर भर को कमा लेती थी। जब तक बच्चा दूध पीता था, उसे अपने काम में बड़ी कठिनाई पड़ी, लेकिन दूध छुड़ा देने के बाद वह बच्चे को दाई को सौंप कर आप काम करने चली जाती थी। दिन भर के कठिन परिश्रम के बाद जब वह संध्या समय घर आकर बालक को गोद में उठा लेती, तो उसका मन हर्ष से उन्मत्त होकर पति के पास उड़ जाता, जो न जाने किस दशा में काले कोसों पर पड़ा था। उसे अपनी संपत्ति के लुट जाने का लेश मात्र भी दुख नहीं है। उसे केवल इतनी ही लालसा है कि स्वामी कुशल से लौट आए और बालक को देखकर अपनी आंखें शीतल करें। फिर तो वह इस दरिद्रता में भी सुखी और संतुष्ट रहेगी। वह नित्य ईश्वर के चरणों में सिर झुकाकर स्वामी के लिए प्रार्थना करती है। उसे विश्वास है, ईश्वर जो कुछ करेंगे उससे उनका कल्याण ही होगा। ईश्वर वंदना में वह अलौकिक धैर्य, साहस और जीवन का आभास पाती है। प्रार्थना ही अब उसकी आशाओं का आधार है। 15 साल की विपत्ति के दिन आशा की छाह में कट गए। संध्या का समय है। किशोर कृष्णचंद्र अपनी माता के पास मन मारे बैठा हुआ है। वह माँ बाप दोनों में से एक को भी नहीं पड़ा। प्रमीला ने पूछा, क्यों बेटा,
तुम्हारी परीक्षा तो समाप्त हो गई? बालक ने गिरे हुए मन से जवाब दिया, हाँ अम्मा, हो गई। लेकिन मेरे पर्चे अच्छे नहीं हुए। मेरा मन पढ़ने में नहीं लगता है। ये कहते कहते उसकी आंखें डबडबा आई। प्रमीला ने स्नेह भरे स्वर में कहा, यह तो अच्छी बात नहीं है बेटा। तुम्हें पढ़ने में मन लगाना चाहिए। बालक सजल नेत्रों से माता को देखता हुआ बोला, मुझे बार बार पिताजी की याद आती रहती है। वह तो अब बहुत बूढ़े हो गए होंगे। मैं सोचा करता हूं कि वह आएंगे तो तन मन से उनकी सेवा करूंगा। इतना बड़ा उत्सर्ग किसने किया होगा अम्मा? उस पर लोग उन्हें निर्दयी कहते हैं। मैंने गोपीनाथ के बाल बच्चों का पता लगा लिया अम्मा। उसकी घरवाली है, माता है और एक लड़की है जो मुझसे 2 साल बड़ी है। माँ बेटी दोनों उसी मिल में काम करती हैं। दादी बहुत बूढ़ी हो गई है। प्रमीला ने विस्मित होकर कहा, तुझे उनका पता कैसे चला बेटा? कृष्णचंद्र प्रसन्नचित्त होकर बोला, मैं आज उस मिल में चला गया था। मैं उस स्थान को देखना चाहता था जहां मजूरों ने पिताजी को घेरा था, और वह स्थान भी जहां गोपीनाथ गोली खाकर गिरा था। पर उन दोनों में एक स्थान भी न रहा। वहां इमारतें बन गई हैं। मिल का काम बड़े जोर से चल रहा है। मुझे देखते ही बहुत से आदमियों ने मुझे घेर लिया। सब यही कहते सब यही कहते थे कि तुम तो भैया गोपीनाथ का रूप धर कर आए हो। मजूरों ने वहां गोपीनाथ की एक तस्वीर लटका रखी है। उसे देखकर चकित हो गया अम्मा। जैसे मेरी ही तस्वीर हो, केवल मूंछों का अंतर है। जब मैंने गोपी की पत्नी जब मैंने गोपी की स्त्री के बारे में पूछा तो एक आदमी दौड़कर उसकी स्त्री को बुला लाया। वह मुझे देखते ही रोने लगी, और न जाने क्यों मुझे भी रोना आ गया। बेचारी स्त्रियां बड़े कष्ट में हैं। मुझे तो उनके ऊपर ऐसी दया आती है कि उनकी कुछ मदद करूं। प्रमीला को शंका हुई, लड़का इन झगड़ों में पड़कर पढ़ना न छोड़ बैठे। बोली, अभी तुम उनकी क्या मदद कर सकते हो बेटा? धन होता तो कहती, 10-5 रुपए महीने दे दिया करो। लेकिन घर का हाल तो तुम जानते ही हो। अभी मन लगाकर पढ़ो। जब तुम्हारे पिताजी आ जाएं तो जो इच्छा हो वह करना। कृष्णचंद्र ने उस समय कोई जवाब न दिया। लेकिन आज से उसका नियम हो गया कि स्कूल से लौटकर एक बार गोपी के परिवार को देखने अवश्य जाता। प्रमीला उसे जेब खर्च के लिए जो पैसे देती, उसे उन अनाथों ही पर खर्च करता। कभी कुछ फल ले लिए, कभी शाक भाजी ले ली। एक दिन कृष्णचंद्र को घर आने में देर हुई तो प्रमीला बहुत घबराई। पता लगाती हुई विधवा के घर पहुंची तो देखा एक तंग गली में, एक सील सड़े हुए मकान में गोपी की स्त्री एक खाट पर पड़ी है, और कृष्णचंद्र खड़ा उसे पंखा चल रहा है। माता को देखते ही बोला, मैं अभी घर न जाऊंगा अम्मा। देखो काकी कितनी बीमार है। दादी को कुछ सूझता नहीं। बिन्नी खाना पका रही है। इनके पास कौन बैठे? प्रमीला ने खिन्न होकर कहा, अब तो अंधेरा हो गया। तुम यहां कब तक बैठे रहोगे? अकेला घर मुझे भी तो अच्छा नहीं लगता। इस वक्त चलो, सवेरे फिर आ जाना। रोगिणी ने
प्रमीला की आवाज सुनकर आंखें खोल दी और मंद स्वर में बोला, आओ माताजी बैठो। मैं तो भैया से कह रही थी देर हो रही है, अब घर जाओ, पर यह गए ही नहीं। मुझ अभागिनी पर इन्हें न जाने क्यों इतनी दया आती है। अपना लड़का भी इससे अधिक मेरी सेवा न कर सकता। चारों तरफ से दुर्गंध आ रही थी। उमस ऐसी थी कि दम घुटा जाता था। उस बिल में हवा किधर से आती? पर कृष्णचंद्र ऐसा प्रसन्न था मानो कोई परदेशी चारों ओर से ठोकरें खाकर अपने घर में आ गया हो। प्रमीला ने इधर उधर निगाह दौड़ाई तो एक दीवार पर उसे एक तस्वीर दिखाई दी। उसने समीप जाकर उसे देखा तो उसकी छाती धक से हो गई। बेटे की ओर देखकर बोली, तूने यह चित्र कब खिंचवाया बेटा? कृष्णचंद्र मुस्कुराकर बोला, यह मेरा चित्र नहीं है अम्मा, गोपीनाथ का चित्र है। प्रमीला ने अविश्वास से कहा, चल झूठा कहीं का। रोगिणी ने कातर भाव से कहा, नहीं अम्मा जी, ये मेरे आदमी ही का चित्र है। भगवान की लीला कोई नहीं जानता, पर भैया की सूरत इतनी मिलती है कि मुझे अचरज होता है। जब मेरा ब्याह हुआ था तब उनकी यही उम्र थी और सूरत भी बिल्कुल यही। यही हंसी थी, यही बातचीत और यही स्वभाव। क्या रहस्य है मेरी समझ में नहीं आता। माताजी, जब से यह आने लगे हैं कह नहीं सकती मेरा जीवन कितना सुखी हो गया। इस मोहल्ले में सब हमारे ही जैसे मजूर रहते हैं। उन सबों के साथ यह लड़कों की तरह रहते हैं। सब इन्हें देखकर निहाल हो जाते हैं। प्रमीला ने कोई जवाब न दिया। उसके मन पर एक अव्यक्त शंका छाई थी, मानो उसने कोई बुरा सपना देखा हो। उसके मन में बार बार एक प्रश्न उठ रहा था जिसकी कल्पना ही से उसके रोए खड़े हो जाते थे। सहसा उसने कृष्णचंद्र का हाथ पकड़ लिया और बलपूर्वक खींचती हुई द्वार की ओर चली, मानो कोई उसे उसके हाथों से छीने लिए जाता हो। रोगिणी ने केवल इतना कहा, माताजी कभी कभी भैया को मेरे पास आने दिया करना, नहीं तो मैं मर जाऊंगी।